How can we attain the truthful reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं. इसका जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है, सबसे आप कह लीजिए इफ़ेक्टिव तरीका, जिसने मुझे भी बहुत हेल्प किया है और आई एम श्योर कि जब आप भी ये करेंगे तो आपका तवक्कुल बढ़ेगा, दैट इज़ नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड हिज एट्रीब्यूट्स. अल्लाह को जानना और अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात पे गौर करना, तदब्बुर करना और उनको भी जानना. और इसमें हमारे स्कॉलर्स ने बहुत लिखा है अल्लाह है कौन. इसमें बाकायदा मैं देखें एक कोर्स रिकमेंड कर सकता हूँ, डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा का है फ़िक़ुल क़ुलूब. उसमें माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से उन्होंने अल्लाह के बारे में बात की, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स पे. बाकी ये कि 99 नेम्स ऑफ़ अल्लाह एक कोर्स है, मेरा भी एक कोर्स है इसके ऊपर यूथ क्लब का, बट अभी वो ज़ाहिर है उसकी वीडियो मंज़र आम पे नहीं आई, बट फ्यूचर में इंशाल्लाह ये कि उस कोर्स को पूरा हम अपलोड करेंगे अपने LMS सिस्टम पे, उस पर भी नज़र रखिएगा. तो लेकिन ये कि किताबें इस पे बहुत लिखी गई हैं. अकीदा की जो मेनली किताबें होती हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्मा व सिफ़ात का डिटेल में ज़िक्र होता है, तो ज़रूर पढ़ें इंशाल्लाह, एक्सप्लोर करें मज़ीद. लेकिन इस लेक्चर में भी आपको बहुत कुछ पता लगेगा. सो पहला जो प्रैक्टिकल तरीका है वो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में जानना और उसके जो सिफ़ात हैं, जो नाम हैं, उनके बारे में जानना. वी नीड टू नो दैट एवरी एग्जिस्टिंग क्रिएचर, प्रोविजन, फेवर, ब्लेसिंग, गुड और इवल, पॉवर्टी और रिचनेस, सिकनेस और गुड हेल्थ, डेथ और लाइफ एटसेट्रा, ऑल फ्रॉम अल्लाह. ये है अल्लाह पे कामिल यकीन. इसीलिए देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ज़ुमर में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आयत नंबर 62 में है ना, खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील. वही है जो हर चीज़ का खालिक है और तमाम चीज़ों पर वो वकील है, डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स है, गार्डियन है, वगैरह वगैरह. और फिर सूरह निसा आयत नंबर 171 के एंड ऑल सफिशेंट इज़ अल्लाह एज अ डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स. बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें काफ़ी है. हमें सर्टेनिटी से पता होना चाहिए अल्लाह अल कवी है, अल्लाह अल अलीम है, अल्लाह ताला जो है वो अल क़दीर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अल हई है, अल क़य्यूम है, अल्लाह ताला वो ज़ात है, ज़िंदा जवेद हस्ती है, अल्लाह ताला जो है वो अल वकील है और अल्लाह ताला जो है वो अल वहाब है. ये अल्लाह के वो खूबसूरत एट्रीब्यूट्स हैं जिससे आपका ईमान बढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे. इन पे मज़ीद जो है वो आप गौर करें. मैं एक वेबसाइट भी रेफ़र कर देता हूँ, आप गूगल पे जाके अल्लाह का कोई नाम लिखें, मिसाल के तौर पे अल वकील, और आगे सर्च पे लिखें अल वकील के साथ अंडरस्टैंड कुरान, तो बड़े खूबसूरती से उन्होंने अल्लाह के नाम को प्रैक्टिकली भी बयान किया हुआ है कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन लाइफ में कैसे हो सकती है. तो अंडरस्टैंड कुरान वेबसाइट है, लेकिन गूगल पे सर्च करने का तरीका है पहले नाम लिखा अल्लाह का और आगे वो वेबसाइट लिखी अंडरस्टैंड कुरान, दैट्स इट. तो एग्जैक्ट वो आर्टिकल खुल जाएगा अल्लाह के नाम से जो रिलेटेड है. तो ये पहला बहुत ज़बरदस्त जो है वो तरीका. दूसरा तरीका प्रैक्टिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल बढ़ाने का है द एफर्मेशन यानी कन्फर्मेशन ऑफ द मीन्स एंड कॉजेस. ये प्रैक्टिकल तरीका है कि आपको ये पता हो कि तवक्कल सिर्फ ये नहीं है कि बस अल्लाह पे यकीन करके बैठ गए और किया कुछ नहीं. करना है आपने, ठीक है, करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपको नज़र आएगी, अल्लाह का यकीन आपको उसके फ़ायदे मैनिफेस्ट होते नज़र आएंगे. करेंगे ही नहीं तो फिर ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपका तवक्कल जो है वो बढ़े. जैसे किसी सफ़र पे निकलें तो तवक्कल करके निकलें तो सफ़र के दौरान उस तवक्कल के बेनिफिट्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है ना. इसी तरह एग्ज़ाम देने गए, तवक्कल करके जाएं अल्लाह की ज़ात पे, दुआ करके जाएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, सुबह शाम के अज़कार किए हों, राइट, वो सारी हिफाजती इक़दाम किए हों, और बस ये कि अल्लाह ने कामयाबी देनी है. जॉब पे जा रहे हैं किसी इंटरव्यू पे, सारे मीन्स अपने पूरे करके गए, तैयारी करके गए, लेकिन दिल में ये यकीन है कि ये बंदा इंटरव्यू लेने वाला मुझे जॉब नहीं देने वाला, ये मेरी तरह एक इंसान है. नर्वस होने की भी कोई ज़रूरत नहीं इससे, अल्लाह ताला इसके दिल में डालेगा, अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा है तो होगा इंशाल्लाह, मैंने अपनी पूरी एफर्ट कर दी है, ठीक है जी. तो इसीलिए मीन्स जो है इख्तियार करना, रास्ता इख्तियार करना और दुआ भी करना इंशाल्लाह, और फिर अल्लाह के बारे में कंफर्म ये बिलीफ होना कि कराना ये काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही है, राइट. इमाम अहमद रहीमहुल्लाह से जो है वो एक शख्स के बारे में पूछा गया जो कि अपने घर में रहता है और या मस्जिद में रहता है, और वो ये कहता है कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग टिल माय प्रोविजन कम्स टू मी, कि मैंने कुछ नहीं करना यहाँ तक कि मेरा रिज़्क़ खुद मुझ तक आ जाएगा. तो इमाम अहमद ने तबसरा किया, दिस मैन हैज़ नो नॉलेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटमेंट कि अल्लाह हैज़ मेड माई प्रोविजन अंडर द शेड ऑफ माई स्वॉर्ड. सुभान अल्लाह, ये हदीस है, सही हदीस. तो इमाम अहमद ने बड़ी सख्ती से कहा कि इस शख्स को ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं है. इसी तरह इब्ने रजब रहीमहुल्लाह ने कहा कि नो दैट द अकम्पलिशमेंट ऑफ तवक्कुल नेवर निगेट्स टेकिंग दैट द मीन्स विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ डिक्रीड.
Allah ordered us to make an effort, do our best and seek the means in addition to placing one trust in Allah. تو یہ ہے اصل میں توکل کا رائٹ کانسیپٹ. دیکھیے جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. او یو who believe, take your precautions and either go forth in expeditions or in parties اور گو فورتھ آل ٹوگیدر. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے کہا اسٹریٹجی بناؤ اور اللہ نے کہا پریکاشنز لو اپنی. تو یہ بہت خوبصورتی سے توکل کا کنسیپٹ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. اس طرح سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ and make ready against them all you can of power including steeds of war to threaten the enemy of Allah and your enemy and others beside whom you may not know but Allah does know. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں بھی کہے کہ اپنی قوت جمع کر لو, اسٹریٹجیز بنا لو, ٹھیک ہے نا, فائٹ کرو. اسی لیے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے, تھوڑی سی شکایت بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے, ہمارا اوور آل ریلیجس طبقہ, کہ ٹرینڈز کتنے چینج ہو رہے ہیں. ٹرینڈز چینج ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہی چینج کر دیا جائے. ایک ایکسٹریم سائڈ وہ بھی ملتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اسلام کو ہی چینج کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم وقت کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو تو چینج کیا جائے نا, وقت کے ساتھ کم از کم اپنے آپ کو تو گروم کیا جائے نا, تاکہ آپ بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں, اسٹریٹجک انداز میں اسلام کے دین کی دعوت دے سکیں. تو یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے آپ کے سامنے. محنت ہی کوئی نہ کرنا, ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز نہ سیکھنا, زمانے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, اپنی کلاس روم کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, جنریشن زی کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اس کو مد نظر نہ رکھنا, اور بس جا کے ایک لیکچر ڈیلیور کر دینا اور بس یہ کہنا کہ بس ٹھیک ہے, یہ جو ہے میں نے اپنی حجت پوری کر دی ہے. دیکھیں اچھی بات ہے, دین کی بات تو ہم نے کرنی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پراپر تیار ہو کے نہ جائیں یا پراپر اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا کے نہ جائیں. تو بہرحال قابل غور پوائنٹ ہے, انشاءاللہ اس میں